हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी एक बहुत बड़ा डाउट 21 जनवरी से जब से रिज़ल्ट आया था तब से बना हुआ था कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी खाली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट था और इसी आधार पर सबसे बड़ी उम्मीद हमारी बन रही थी कि हमारा जो है ये फिल किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन का यदि फिल किया जाता है तो मेरिट नीचे आ जाएगी, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी के बारे में आपका पूरा जो डाउट है वो हमने कल क्लियर किया। वीडियो का लिंक नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो जो है ये हमने जैसे ही बनाया तो हमारा विरोध होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि हमें गाली गलौज भी करने लग गए कैंडिडेट्स। देखिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन डाउट आपका जो है वो क्लियर करना हमारा फ़र्ज़ है कि आप भ्रमित ना रहें। जो पहले दिन से, और ये जब आप लोगों ने पूछा था कि एक्स सर्विसमैन खाली रह गया, क्यों खाली रह गया, उसको हमने क्लियर किया, पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि आपको बता देता हूँ, हम अपनी बात पर बिल्कुल रहेंगे कि एक्स सर्विसमैन खाली नहीं है। अब पूरा डिटेल हम यहाँ पर आपको फिर बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे कि कहाँ आपको भ्रम कहाँ हो रहा है, डाउट कहाँ हो रहा है, उसको भी देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँगा। आसाम जनरल डिस्ट्रिक्ट में एसटी का 287 वैकेंसी था, लेकिन 286 ही फिल हुआ है। अब देखिए, ये जो 286 ही फिल हुआ है, एक वैकेंसी जो है वो आपको बता दूं कि क्यों रह गया है। कि एक वैकेंसी जहां रहा है, 2 वैकेंसी रहा है, 3 वैकेंसी रहा है, उसके लिए आपका जो रिज़ल्ट निकला है उसमें कहा है कि 23 वैकेंसी जो है वो विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएँ दाखिल हो रखी हैं, उसकी वजह से खाली रखी गई है। यानी जब कोई कैंडिडेट रिट याचिका दाखिल करता है तो कोर्ट कई बार ये आदेश कर देता है कि एक वैकेंसी जो है वो खाली रखी जाए जब तक कि इस रिट याचिका का पूरा निस्तारण नहीं हो जाता है। ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट का एक वीडियो है, उसका भी मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। उसमें क्लियर जो है ये ऑर्डर किया गया कि एक वैकेंसी खाली रखी जाए। वो मेडिकल का पॉइंट है कैंडिडेट का, तो रिजल्ट आने से पहले तक वो रिट याचिकाओं का निस्तारण नहीं होता है, इसलिए ये वैकेंसी खाली होती है। उसमें भी एक वैकेंसी यहाँ पर खाली हो सकती है। बाकी आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा के बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो पॉइंट हैं कि मैंने किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरा जो है यूआर में काउंट क्यों नहीं हुआ, वो भी आपको बता दूंगा। और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी हम बताने के लिए आपको तैयार हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स जो हैं वो उसके लिए आपको यकीन करना होगा। आप भी आइए सर प्लीज़, मुद्दा एक ही होना चाहिए कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग 2011 में 2 महीने प्रोटेस्ट करने से सभी को जॉब मिला था। देखिए, ये भ्रम जो है ये भी सबसे बड़ा भ्रम है कि 2011 में 2 महीने प्रोटेस्ट करने से सभी को जॉब मिला था। 2011 में प्रोटेस्ट करने से कतई नहीं मिला था। 2011 में क्या हुआ था वो मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे कि 2011 में जो भर्ती हुई थी उस समय सबसे पहली एसएससी जीडी भर्ती थी। वो उस समय आईटीबीपी और आसाम राइफल ने अपनी अलग अलग वैकेंसी निकाली, ऑल इंडिया वैकेंसी निकली। उससे पहले जो वैकेंसी होती थी वो राज्यवार हुआ करती थी, और 2010 में ऑल इंडिया वैकेंसी हुई, और उसके बाद 11 से जो था वो एसएससी जीडी को ये दिया गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये सबसे पहले आईटीबीपी ने वैकेंसी निकाली और उसके साथ ही आसाम राइफल ने निकाली। प्रोसेस एक ही था, एसएससी जीडी करवाएगी एग्ज़ाम, और फिजिकल वगैरह जो है वो आईटीबीपी आसाम राइफल अपना अपना करवाएंगे, मेडिकल वो सब होगा जो अभी आपका हुआ। उसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, इनकी वैकेंसी निकली। अब उस समय ये हुआ कि जो कैंडिडेट इसमें फिजिकल कराए उनको इसमें और इसमें फिजिकल करने की ज़रूरत नहीं थी। जो इसमें फिजिकल कर लिया उनको इसमें फिजिकल करने की ज़रूरत नहीं थी। रिटर्न एग्ज़ाम हुआ वो आईटीबीपी का अलग हुआ, एआर का अलग हुआ, और इनका चारों का कंबाइंड हुआ। जब परिणाम निकला, सबसे पहले आईटीबीपी का परिणाम निकला था। हम लोग 2008 से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे पूरा डिटेल उसका पता है। आईटीबीपी का परिणाम निकला, आईटीबीपी का एक लिस्ट निकला, स्टेट वाइज निकला, उसमें हर स्टेट की वैकेंसी के अनुसार वैकेंसी फिल की गई, लेकिन खाली रह गई। बहुत सारे स्टेट यूटी में वैकेंसी खाली रह गई,
तो 2 दिन बाद ही दूसरी लिस्ट आ गई जिसमें ऑल इंडिया ज्वाइनिंग दे दी गई। 33 नंबर वाले कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्ट हो गए। असम राइफल में भी यही हुआ। जस्ट इसके साथ ही 2 दिन में रिजल्ट आया। वही काम यहाँ हुआ कि एक मेन लिस्ट आई जिसमें राज्यवार भरा गया। उसके बाद फिर जब तक इनका परिणाम आता है, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इनका परिणाम आया, तब एक संशोधन गृह मंत्रालय ने कर दिया उस समय कि जो नॉर्थ ईस्ट, नक्सल, जम्मू कश्मीर और मिलिटेंसी इफेक्टेड जो हमारे एरिया हैं उनकी वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जा सकती। किन राज्यों, अब इसके अलावा जो राज्य बचते हैं उनकी वैकेंसी दूसरे राज्यों को दी जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें भी 2 रिजल्ट निकले। एक मेन लिस्ट निकला जिसमें राजस्थान का जो कट ऑफ है वो 68 था। 68 पे कैंडिडेट्स भर्ती हुए थे। और उसके साथ ही एक रिजर्व लिस्ट निकला, उसमें 58 पर ऑल इंडिया कट ऑफ छूटी। और उसमें एक क्लोज लगा दिया गया कि ऑल इंडिया वैकेंसी जो है वो नहीं भरी जाएगी। लेकिन अब विसंगति हो गई थी कि आईटीबीपी और असम राइफल का कर लिया था, इसलिए 2015 तक कैंडिडेट्स ने इसमें रीट याचिकाएं दाखिल की और वो कैंडिडेट जो थे वो 2019 तक ज्वाइन किए, सिर्फ एक ही आधार पर कि आईटीबीपी और असम राइफल में ऑल इंडिया बना रहे हो तो इसमें ऑल इंडिया क्यों नहीं बना रहे। और पहली भर्ती थी, राज्य कोड वगैरह के आधार पर भी कुछ कैंडिडेट्स भर्ती हो गए थे कि राजस्थान का कैंडिडेट अरुणाचल का कोड लगा दिया। उसके बाद उस चीज़ का पूरा सॉल्यूशन कर दिया गया, समाधान कर दिया गया। और अब जो है ये पूरी तरीके से गृह मंत्रालय इस बात पर कायम है कि खाली वैकेंसी जो है वो दूसरे राज्यों को नहीं दी जाएगी। नक्सल, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, ये सब। यदि आप चाहें तो पूरा आप एडवर्टीजमेंट जो है वो आप ढंग से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। प्रोटेस्ट जो है वो हुआ था यूपीएससी में हुआ था। इसके अलावा यूपीएससी में जो आयु बढ़ाने के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, या इंग्लिश जब 2012 में यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती है उसमें इंग्लिश लागू किया गया था, तब प्रोटेस्ट हुआ था। तो वो प्रोटेस्ट जो है वो जायज़ प्रोटेस्ट आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंतर मंतर आप जाएंगे, हम भी आपके साथ हैं, जंतर मंतर बिल्कुल चलेंगे। हम 14 फरवरी का जो मुहिम है उसमें हम आपके साथ हैं। हम पहले भी गए हैं, हम 12 नवंबर को भी गए थे और हम इस बार भी आपके साथ बिल्कुल चलेंगे। सर, जो एज रिलैक्सेशन लेके भी यूआर के लिए फिट है, कहीं कुछ नहीं लिया है, चेस्ट हाइट एज कहीं पे भी नहीं लिया है, तो सिर्फ फॉर्म भरने से ऐसा क्यों कर दिया है? सब तरह से हम फिट हैं सर यूआर के लिए, और कोई दूसरा उपाय है सर? अब ये राजेश यादव का जो पॉइंट है, ये ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में हुआ है कि फॉर्म भरने में आप देखिए कि 15 नंबर कॉलम और 18 नंबर कॉलम में भी यदि किसी ने यस कर दिया तो वो भी एससी, एसटी और ओबीसी वाले जो हैं उनके वो चीज़ खिलाफ से ली जाती है। यदि आप भी उन कैंडिडेट्स में शामिल हैं कि आपके स्टेट यूटी में आप रिज़र्व कैटेगरी हैं और आपके यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रिज़र्व कैटेगरी का ज़्यादा गया है, यूआर का कम गया है, आपकी एज कम है, आपने हाइट में भी रिलैक्सेशन नहीं लिया, लेकिन आपने 18 नंबर कॉलम जो है उसमें आपने यस कर दिया तो भी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आपने 15 नंबर कॉलम जो है फॉर्म, ये सब कॉलम किसके बता रहा हूँ मैं? ये कॉलम मैं बता रहा हूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके। ये डाउट क्लियर हो गया। ये हमने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो हैं उनके साथ में जब डिस्कशन हो गया पूरा फाइल, और ये 21 को जब आपका रिजल्ट आया तभी से इस पर स्टडी हो रही है। बड़ा देखिए अफसोस हमें भी है कि गलती कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, लेकिन सजा जो है वो कैंडिडेट को मिल गई। और इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, आपको बता देता हूँ। अब की बार जो एसएससी का आपका आएगा वैकेंसी, उसमें फॉर्म कैसे भरना है, चॉइस कैसे भरना है, कौन सा पोस्ट पहले देना है आपको, सब कंप्लीट हम वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। लेकिन अब जो ये गलतियां हो चुकी हैं इनका भी देखिए समाधान जो है एसएससी इसका विरोध करेगी। आप जाते हैं एसएससी में, एसएससी आपको वहाँ पर सिर्फ ये कह रही है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, और आप सिंपल एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन का वहाँ पे कुछ समाधान नहीं बनना है। एप्लीकेशन आप देते हैं तो वो एक लीगल एक्सपर्ट की तरफ से एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसमें आपको कल को यदि हाई कोर्ट जाना पड़ता है
तो आपके सारे पॉइंट जो है वो पहले से ही एप्लीकेशन में कवर किए जाने चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन हमने लिखवाया है। अब एक चीज पे कैंडिडेट जो है वो अड़े हुए हैं हमारे साथ में कि ईएसएम की सीट दूसरे को मिली होती तो एसएससी नोट करता और ईएसएम सीट को 0 नहीं बताता, उसमें ईएसएम सीट के सामने ज्वाइनिंग सीट कितनी है वो आता। बिल्कुल, ये देखिए प्रवीण का पॉइंट बिल्कुल जायज़ है और डाउट भी यहीं क्लियर हुआ, ये क्रिएट हुआ था कि ईएसएम के सामने 0 लिखा हुआ था, तो सबको ये लगा कि ईएसएम जो है वो फिल नहीं हुआ है। लेकिन वो ईएसएम एक्चुअली जो है वो जब आप वैकेंसी चार्ट देखते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज आर नॉट शोवन सेपरेटली नहीं दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसमें शामिल है किसी राज्य की 400 वैकेंसी हैं तो इसका मतलब 40 वैकेंसी उसमें एक्स सर्विसमैन की है। अब 40 में से यदि एक भी आ गया तो एक तो एक्स सर्विसमैन को दे दिया, 39 एक्स सर्विसमैन का खाली शो हो रहा है और 39 जो यूआर के ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उससे फिल कर लिया। टोटल आप काउंट करेंगे तो एक वैकेंसी जो है वो और 399 जो है वो यूआर एससी एसटी वाली हो जाएगी, तो टोटल 400 हो जाती है। अब आपका एक डाउट और है कि जो खाली है वो क्यों है, खाली है वो क्यों है, वो अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका आज डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो खाली वैकेंसी है वो क्यों है। और चैनल पर आप यदि नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कल काफ़ी कैंडिडेट्स को गुस्सा आया हमारे ऊपर कि ये पागल बनाता है तो हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। डिसलाइक मारो। देखिए, डिसलाइक मारने से और अनसब्सक्राइब करने से वो जो है सच्चाई नहीं छुपेगी और हम कभी आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे। हम जो सच्चाई है उसी को बयां करेंगे, सच्चाई सबके सामने लाएंगे, क्योंकि झूठे दिलासे में बात वहीं आ जाती है कि 1.5 नंबर वाले कैंडिडेट्स को हमने कहा था कि आपका नंबर नहीं आएगा, तो वो हमारे ऊपर नाराज़ हुए और हमें कहा कि मैं होके दिखाऊंगा और पार्टी करूंगा, उसमें आना। तो हम तैयार हैं पार्टी में आने के लिए यदि कोई हमें बुलाता है। अगर ईएसएम की सीट दी होती तो 60,000 का 210 का लिस्ट आना चाहिए था। 60,210 का लिस्ट क्यों नहीं आया उसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको पूरा क्लियर कर देंगे। गुस्सा आपका अपनी जगह जायज़ है। सर जी, तो मेरा एक सवाल है कि गुजरात ओबीसी जनरल डिस्ट्रिक्ट में 384 सीट थी और सेलेक्ट सिर्फ 384 और 381, जो 3 खाली रहा है वो कोर्ट केस वाले हो सकते हैं या किसी वजह से कोई डाउटफुल रोक लिया गया वो भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि विदहेल्ड वाले जो है उसका क्या होगा। तो विदहेल्ड वाले जो हैं वो इनमें शामिल हैं, जो सीट फिल हो गई है उसमें शामिल है। अब विदहेल्ड में जिनका वेरिफिकेशन सही नहीं होगा उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो जो लिस्ट है, लिस्ट बिल्कुल आएगी। आप लोग पूछते हैं कि क्या तीसरी लिस्ट आएगी, क्या रिजर्व लिस्ट आएगी? बिल्कुल आएगी रिजर्व लिस्ट, लेकिन वो आएगी कब? जब ये विदहेल्ड के और इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। आज आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। मेरी बात सही लगती है तो कमेंट करो। ई भर्ती है या जादुई चिराग मालूम नहीं है। देखिए, भर्ती ही है, जादुई चिराग जैसी कोई बात नहीं है। आप भी आओ दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के लिए हम तैयार हैं। और दिल्ली हम जिस तरीके से पिछली बार गए थे, बस लेकर गए थे, इस बार भी हम आज फिर ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे कि वो बस के लिए क्या बताते हैं हमें, वो भी अपडेट करेंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर फिर ये कहते हैं कि नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि 46,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 55,000 ही हुआ। जो खाली है, खाली क्यों है, खाली क्यों है उसके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं आपको। सीजी का पूरा खाली है, नहीं भरा है, दिल्ली चलो। बिल्कुल दिल्ली तो चलो, लेकिन हम इस बात पे हम सहमत नहीं है कि एक्स सर्विसमैन का खाली है। एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी पूरी तरीके से फिल है। आप चाहें तो एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं एसएससी को, उसका आपके पास जवाब आ जाएगा, उसमें आपको बता दिया, और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सब जब साफ लिखा हुआ है। आप जिन एडवोकेट के पास गए हैं उनको आप एप्लीकेशन चार्ट जो है वो दिखा दीजिए। जो एडवोकेट्स के पास आप जा रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन खाली है, तो वो आपको कहते हैं 0 वाला देख के तुरंत कहा कि बिल्कुल ये तो हो जाएगा, 100% इसमें हो जाएगा, तो उनको आप एक बार डिस्कस कीजिए उनके साथ में कि ये जो है हमने काउंट कर लिया, वैकेंसी तो पूरी हो रही है। तो जब इंक्लूड का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब ये है कि 400 वैकेंसी यदि किसी स्टेट का है
तो उसका मतलब 40% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन है। आप एसएसएफ जो है वो देख लीजिए कि एसएसएफ में पूरा फिल हो गया है। सीआईएसएफ में बहुत सारे स्टेट्स में एक्स सर्विसमैन आए हैं, तो उनमें सीआईएसएफ 5 वैकेंसी फिल हुई है, तो बाकी खाली है। अब वो खाली नहीं है, वो दे दिया दूसरा, यूआर को दे दिया, वो यूआर को, एससी एसटी ओबीसी को, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। हाँ, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है वो एसएससी नहीं करेगी, वो माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। तो आप चिट्ठी लिखिए गृह मंत्री जी को, हमने बताया आपको कि प्रोफॉर्मा बताया कि कैसे चिट्ठी लिखना है। सर यूपी में जनरल एरिया में ईएसएम की सीट फिल नहीं हुई है, और सर ध्यान से चेक करो सर आप, अब ये शुभम निकास का जो पॉइंट है वो देखिए, हमने शुभम बहुत ध्यान से चेक किया, और चेक करने के बाद हम भी बड़ा डिसअपॉइंट हैं कि हमें भी थोड़ा अफसोस है कि जो डाउट था वो हम आपका पहले दिन क्लियर नहीं कर पाए, उसके लिए 7 दिन का समय लग गया। लेकिन बिल्कुल वैकेंसी भरी जा चुकी है, एक्स सर्विसमैन वैकेंसी खाली नहीं हुई है। उसके लिए आपसे हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको तथ्य जो है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं, उस पर आप थोड़ा स्टडी कीजिए। और काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे जो सहमत हो गए, उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर बिल्कुल ये फिल हो गया है, अब तो कोर्ट केस कैसे होगा। तो कोर्ट केस वेटिंग वाला जो कोर्ट केस है वो आपका मुद्दा है, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि जो सहायक कमांडेंट की वेटिंग 1 साल तक रहती है और सिपाही की नहीं रहती, वो बिल्कुल, लेकिन वो एसएससी वेटिंग नहीं करेगी, वो इसमें सीआरपीएफ जो गृह मंत्रालय है वो वेटिंग करेगा आपकी। ईएसएम सीट किसे मिला, प्लीज़ एक्सप्लेन। मिल चुका है ईएसएम। जय हिंद, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम भी आपके साथ हैं। 55,000 का रिजल्ट हुआ है। ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग करो, बिल्कुल ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग होना चाहिए। कैसे हो सकता है, वेटिंग के आधार पे हो सकता है। बस एक बात बताओ, स्टार्टिंग से मैं अपना सीट देखा 492 और रिजल्ट के बाद भी सीट देखा 492, फिर कैसे एक्स सर्विसमैन का सीट इंक्लूड करा। अब ये बात आप खुद समझ सकते हैं कि सीट भी 492 है, रिजल्ट भी 492 है, और ईएसएम जो है वो कैंडिडेट्स अवेलेबल 0, वैकेंसी भी 0, फील्ड 0, खाली 0। तो यहाँ पर जो है आप खुद समझ सकते हैं कि जब 492 वैकेंसी है, 492 फिल हो गया, तो ईएसएम वाली बात कहाँ आ गई कि ईएसएम फिल नहीं हुआ। यदि ईएसएम की यहाँ पर 25 वैकेंसी है, और ये जो यूआर एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी यदि आप काउंट करते हैं, उसमें यदि 492 से 25 कम रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन का खाली है। लेकिन जो आपकी स्टेट की जो वैकेंसी है उस कैटेगरी की, वो तो फिल हो चुकी है, तो एक्स सर्विसमैन तो इसमें इंक्लूड था। इस 492 में 10% यानी 49 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी, वो नहीं आए, तो उसका ऑलरेडी आपको फ़ायदा हो चुका है। यदि ये आ जाते 49, तो इनमें से जो हमारे जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं वो 49 कट जाते। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक भाइयों, बिल्कुल हम दिल्ली के लिए हम तैयार हैं। जब भर दिया तब 60, अब 60,210 पूरी क्यों नहीं भरी, ये इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, उसमें पूरा क्लियर कर देंगे। अब ये देखिए, आनंद कुमार ने हमें कहा, गाली गलौच भी किया, मैसेज भी किया, और कहा कि तुम बिक गया है, तुमने पैसा खा लिया एसएससी से। अरे भैया, हमें कहाँ एसएससी देगी, हमें तो कैंडिडेट भी जो है वो 10 जो कॉलिंग वाला होता है हमारा फीस, वो देने में बड़ा आनाकानी करता है। कितना में बिका है भाई, अब ये देखिए कितना में बिका है आनंद। ये आपका जो है प्रश्न जायज़ है, लेकिन जो है इसके लिए आपको बता दूं कि ये चैनल जो है कभी आपको झूठी दिलासा नहीं देगा। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। और जो हमारे साथी जिनकी एज है वो कहीं भी अपना समय ख़राब नहीं करें। अभी बिल्कुल आज से ही, अब से ही और तुरंत प्रभाव से जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए पूरी ताकत, पूरी शिद्दत लगाना शुरू कर दें। जो हमारे साथी ओवर एज हो गए उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। वेटिंग वाले जो हैं वो पॉइंट बिल्कुल जायज़ पॉइंट है, वेटिंग होना चाहिए। ऑल मेडिकल फिट का जो पॉइंट है वो एसएससी उसमें कुछ नहीं करेगी, ऑल मेडिकल फिट माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। उनको आप चिट्ठी लिखिए, प्रधानमंत्री जी को लिखिए। ओवर एज हो गए हैं, वैकेंसी प्रति वर्ष होनी चाहिए, वो वैलिड पॉइंट है। प्रति वर्ष नहीं होती है तो जो ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा, वो वैलिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे वैलिड पॉइंट हैं कोर्ट में जाने वाले, लेकिन कोर्ट में एक्स सर्विसमैन के आधार पर यदि आप जा रहे हैं तो आप ना जाएं, ये बता देता हूँ आपको कि उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन वैकेंसी जो है वो फिल
हो चुकी है।